तो कैसे हैं सब लोग। आज एग्जाम स्पेसिफिक एमसीक्यूज में हम बात करने जा रहे हैं द राइज ऑफ प्रोविंशियल डायनेस्टीज के बारे में। जैसा कि हम पिछली क्लास के अंदर बात कर चुके हैं कि 1526 सीई के अंदर जो है इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने जो है वो दिल्ली सल्तनत का जो है खात्मा किया और मुगल रूल की जो है वो इस्टेब्लिशमेंट करी थी। बट मुगल रूल से की तरफ बढ़ने से पहले हमारे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे। द फर्स्ट वन इज द राइज ऑफ द प्रोविंशियल डायनेस्टीज। जैसा कि मैंने आपको दिल्ली सल्तनत के टाइम पर ही बताया था कि फिरोज शाह तुगलक के रेन के दौरान जो है हमें काफ़ी सारी जो प्रोविंसेस थी जो दिल्ली सल्तनत के अंदर थी उनका जो है हमें लॉस देखने को मिलता है और उन्होंने जो है आगे जाकर इंडिपेंडेंट स्टेट्स अपनी बनाई थी। और उसके बाद दिल्ली सल्तनत का ही डिक्लाइन पीरियड शुरू हो गया। तो ये जो प्रोविंसेस थी अपने आप ही जो है वो स्ट्रॉन्गर होती गई। एक हमारा ये टॉपिक है और इसके बाद जो है हमारा द बहमानी एंड द विजयनगर किंगडम्स, उसके बारे में जो है हम अगली क्लास के अंदर जो है वो चर्चा करेंगे। आज इन प्रोविंशियल डायनेस्टीज के बारे में जो हमारा जानना जरूरी है क्योंकि दे वर साइमल्टेनियस विद द दिल्ली सल्तनत एंड द मुगल रूल ऑल्सो। तो एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि कौन कौन सी प्रोविंशियल डायनेस्टीज हमें देखने को मिलती थी, जैसा कि हम हमेशा करते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने से पहले। सबसे पहले हमें देखने को मिलती है द बंगाल सल्तनत। 1352 से लेके 1576 सीई के बीच में जो है हमें बंगाल सल्तनत देखने को मिलती है। बंगाल बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम द दिल्ली सल्तनत अंडर शमसुद्दीन इलियास शाह इन 1352 सीई। मेनली जो है हमें दो डायनेस्टीज जो है बड़ी देखने को मिलती हैं हमारी बंगाल सल्तनत के अंदर। दैट वर द इलियास शाही डायनेस्टी एंड द हुसैन शाही डायनेस्टी। ये जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर डायनेस्टीज थी हमारी बंगाल रीजन के अंदर। अगर हम एक बार मैप की तरफ देखें तो ऑब्वियसली बंगाल का रीजन था ही, साथ ही मॉडर्न डे बांग्लादेश के कुछ रीजन्स भी जो है हमें देखने को मिलते हैं बंगाल सल्तनत के अंदर। बंगाल फेस्ड मल्टीपल इन्वेजन्स इंक्लूडिंग बाय द लोधी सल्तनत, द दिल्ली सल्तनत ऑब्वियसली, द मुगल्स एंड शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी के बारे में जो है हम मुगल सेक्शन के अंदर जो है वो बात करेंगे। अलाउद्दीन हुसैन शाह, who ruled from 1494 to 1519 CE, expanded the territory and promoted a syncretic culture। जैसे कि हम मैप में भी देख सकते हैं कि बंगाल के बाहर जो है थोड़ा सा रीजन यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा भी देखने को मिलता है, ऑल थैंक्स टू अलाउद्दीन हुसैन शाह, जिन्होंने जो है टेरिटरी को एक्सपैंड करने में जो है वो हेल्प करी थी बंगाल सल्तनत के अंदर। द रीजन वॉज एनेक्स्ड बाय अकबर इन 1576 CE, मेकिंग इट पार्ट ऑफ द मुगल एम्पायर। अकबर ने जो है इस रीजन को एनेक्स करके मुगल एम्पायर के अंदर जो है वो मिला लिया था। इनमें से जो भी डायनेस्टीज आपको मैं आज बताने वाला हूँ, जौनपुर को छोड़कर जितनी भी डायनेस्टीज हैं उन्हें अकबर ने ही जो है वो एनेक्स किया था और मुगल एम्पायर के अंदर वो जो है मिला लिया था। इसके बाद हम बात करते हैं जौनपुर की। जौनपुर हमें 1394 से 1479 सीई के बीच में देखने को मिलता है। द शर्की डायनेस्टी रूल्ड जौनपुर आफ्टर इट ब्रोक अवे फ्रॉम द दिल्ली सल्तनत ड्यूरिंग द तुगलक रूल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिरोज शाह तुगलक के समय पर जो है जो भी इनकी प्रोमिनेंट प्रोविंसेस थी दैट ब्रोक अवे एंड फॉर्म्ड अ इंडिपेंडेंट स्टेट, उनमें से एक जौनपुर भी थी। मलिक सरवार एस्टैब्लिश्ड द किंगडम इन 1394 सीई। लेटर रूलर्स इंक्लूडेड इब्राहिम शाह शारकी, हु वॉज अ पेट्रन ऑफ आर्ट एंड कल्चर। एक बार हम अगर एरिया देखें तो यहाँ पे जौनपुर, कल्पी एंड बदायूं हमें बड़े रीजन्स देखने को मिलते हैं द शार्की डायनेस्टी के अंदर, जो कि जौनपुर में रूल कर रहे थे। द शार्की रूलर्स फ्रीक्वेंटली फॉट विद द लोधी रूलर्स ऑफ दिल्ली एंड द सुल्तान्स ऑफ बंगाल। बंगाल से जो है ना काफ़ी टफ कंपटीशन मिलता है क्योंकि जैसे कि अभी हमने बात करी थी बंगाल का रीजन भी यहाँ पे पास में ही हमें देखने को मिलता है शार्कीज के भी, और साथ ही लोधीज जो थे जो दिल्ली सल्तनत के अंदर बाद में आए आफ्टर द सैयद्स, उनके साथ भी इनके फ्रीक्वेंट क्लैशेस हमें देखने को मिलते हैं। बहलोल लोधी डिफीटेड द शार्कीज इन 1479 सीई, एनेक्सिंग जौनपुर इनटू द दिल्ली सल्तनत। इसके बारे में हम बहलोल लोधी के सेक्शन में बात कर चुके हैं जब मैं दिल्ली सल्तनत के बारे में बात कर रहा था कि उन्होंने जो है जौनपुर को एनेक्स करके दोबारा से दिल्ली सल्तनत के अंदर मिला लिया था। जौनपुर को छोड़कर बाकी जितनी प्रोविंशियल स्टेट्स हैं उनको जो है वो अकबर ने एनेक्स किया था। इसके बाद अगर हम बात करें मालवा रीजन की,
1392 से लेके 1562 सीई के बीच में हमें मालवा का रीजन देखने को मिलता है। मालवा बिकेम इंडिपेंडेंट अंडर दिलावर खान इन 1392 सीई आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के डिक्लाइन के बाद जो है हमें मालवा का भी जो है वो राइज देखने को मिलता है। द घोरी डायनेस्टी, दिलावर खान्स descendants, and later the Khilji dynasty from 1436 to 1531 ruled the region। यहाँ पर खिलजी डायनेस्टी जो है हमारी दिल्ली सल्तनत की अलग है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। दीज खिलजीज आर ऑफ द मालवा रीजन। एक बार अगर हम मैप की तरफ नजर डालें तो जैसा कि हम देख सकते हैं सेंट्रल इंडिया का जो है हमें रीजन देखने को मिलता है। यहाँ पर मांडू एंड रणथंबोर जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन्स हमारी मालवा डायनेस्टी के अंदर जो है वो आते हैं। महमूद खिलजी द फर्स्ट हु रूल्ड फ्रॉम 1436 टू 1469 CE was the most notable ruler who expanded Malwa's territory. Malwa frequently clashed with Gujarat, Mewar and the Delhi Sultanate. मालवा के ही एक रूलर महमूद खिलजी द सेकंड, जिनको राणा सांगा ने हराया था, इनके बारे में हम बात कर चुके हैं दिल्ली सल्तनत वाले सेक्शन के अंदर, तो वो भी जो है वो मालवा से ही आते थे। इट वॉज एनेक्स्ड बाय द मुगल्स इन 1562 CE अंडर अकबर्स जनरल अदहम खान। एक बार फिर से जो हमें देखने को मिलता है कि अकबर ने एक और प्रोविंस को जो है वो एनेक्स किया और उसे भी जो है मुगल एम्पायर के अंदर जो है वो मिला लिया था। तो ये था एक बेसिक आइडिया मालवा के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं कश्मीर के बारे में। कश्मीर का जो रीजन है हमें देखने को मिलता है 1339 से 1586 CE के बीच में। कश्मीर सॉ द राइज ऑफ द शाह मीर डायनेस्टी which ruled from 1339 to 1561 CE which established the Muslim rule in Kashmir। अगर हम मैप की तरफ भी देखें तो ये जो रीजन है हमारा देखने को मिलता है हमारा कश्मीर का 1525 CE का ये हमारा मैप है, मतलब कि मुगल एम्पायर के इस्टेब्लिश होने से एक साल पहले का ये हमारा मैप है। यहाँ हम नीचे देख सकते हैं अफगान एम्पायर इज नोबडी एल्स बट द दिल्ली सल्तनत, क्योंकि लोदीज जो थे उस समय पर दोज वर अफगान रूलर्स। उसके बाद जस्ट बगल में राजस्थान की तरफ हमें राजपुताना देखने को मिलता है। थोड़ा सा साइड में जाएंगे तो बुंदेलखंड का रीजन हमें देखने को मिलेगा और यहाँ पर नीचे गुजरात का रीजन, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे जस्ट इसके बाद। सुल्तान जैनुल अबिदीन who ruled from 1420 to 1470 known as बुद्ध शाह promoted religious tolerance, art and culture। सुल्तान जैनुल अबिदीन जो है काफ़ी प्रोमिनेंट रूलर थे कश्मीर के और काफ़ी समय तक इन्होंने जो है वो राज किया था। फ्रीक्वेंट पावर स्ट्रगल्स एंड वीक रूलर्स लेड टू इंस्टेबिलिटी। जैनुल अबिदीन के अलावा जो है हमें और कोई प्रोमिनेंट रूलर देखने को मिलता नहीं है कश्मीर के रीजन के अंदर, इसीलिए जो है कश्मीर का हमें फॉल देखने को मिलता है एंड फाइनली जो है वो अकबर ने आके इस रीजन को भी एनेक्स कर लिया था। मुगल्स अंडर अकबर एनेक्स्ड कश्मीर इन 1586 मेकिंग इट पार्ट ऑफ द मुगल एम्पायर। एक बार फिर से जैसा कि हमने बाकी जो है डायनेस्टीज के साथ भी देखा कि मुगल एम्पायर के अंदर ही जो है उन्हें एनेक्स किया गया था एक्सेप्ट जौनपुर। इसके बाद अगर हम बात करें आखिरी प्रोविंशियल स्टेट के बारे में तो दैट वाज गुजरात। 1407 से 1573 के बीच में जो है हमें इनका रेन देखने को मिलता है गुजरात के अंदर। गुजरात बिकेम इंडिपेंडेंट अंडर जफर खान ऑल्सो नोन एज मुजफ्फर शाह द फर्स्ट इन 1407 आफ्टर तैमूर्स इन्वेजन वीकेंड द दिल्ली सल्तनत। तैमूर का इन्वेजन जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं दैट वाज इन 1398 CE। उसके बाद जो है हमें दिल्ली सल्तनत का जो है वो डिक्लाइन देखने को मिला था तुगलक्स के अंडर ही। उसके बाद सैयद आए और लोदीज आए, वो जो है रिवाइव करने में दिल्ली सल्तनत को वो सफल हो नहीं पाए थे। अहमद शाह द फर्स्ट who ruled from 1411 to 1442 founded अहमदाबाद एंड promoted trade। अहमद शाह और महमूद बेगदा जो हैं हमें काफ़ी प्रोमिनेंट रूलर्स देखने को मिलते हैं गुजरात के अंदर। अहमद शाह की बात चल ही रही है तो महमूद बेगदा का भी देख ही लेते हैं। 1458 से 1511 के बीच में इनका रूल हमें देखने को मिलता है। was the most powerful ruler expanding Gujarat's influence। एक बार अगर हम मैप की तरफ देखें तो जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं अफगान एम्पायर, राजपुताना वगैरह के बारे में, तो गुजरात का ये रीजन हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर जूनागढ़ काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट जो है वो रीजन हमें देखने को मिलता है गुजरात के एम्पायर के अंदर। इन 1573 अकबर डिफीटेड मुजफ्फर शाह द थर्ड
ब्रिंगिंग गुजरात अंडर द मुगल एम्पायर। एक बार फिर से अकबर ने एक रीजन को और जो है वो सप्रेस करके अपने मुगल एम्पायर के अंदर जो है वो मिला लिया था। तो ये था एक बेसिक आइडिया हमारी पांचों प्रोविंसेस के बारे में। तो चलिए अब अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का, हु इस्टेब्लिश्ड एन इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट इन मालवा। ऑप्शंस आपके, ए महमूद खिलजी, बी मुजफ्फर शाह, सी दिलावर खान या फिर डी हुसैन खान घोरी। इसके बारे में जस्ट अभी हमने बात करी थी जब हम मालवा का सेक्शन देख रहे थे। इसका सही आंसर है सी दिलावर खान। इन्होंने जो है मुस्लिम स्टेट की जो है वो नींव रखी थी मालवा के अंदर सबसे पहली बार। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which ruler of जौनपुर assumed the title of सिराज ए हिंद। ऑप्शंस आपके, ए मलिक सरवार, बी इब्राहिम शाह शारखी, सी हुसैन शाह या फिर डी अलावर खान। इसका सही आंसर है दैट इज बी इब्राहिम शाह शारकी। इन्होंने जो है सिराज हिंद की जो है वो उपाधि ग्रहण करी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which ruler of Kashmir abolished जजिया एंड काउ स्लॉटर। ऑप्शंस आपके, ए सिकंदर शाह, बी अहमद शाह द फर्स्ट, सी सुहा देवा या फिर डी जैनुल अबीदीन। इसका सही आंसर है दैट इज डी जैनुल अबीदीन। इन्होंने जो है जजिया टैक्स और काउ स्लॉटर को जो है वो बैन करा दिया था कश्मीर के अंदर से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु रिबेल्ड अगेंस्ट सुल्तान बलबन ऑफ दिल्ली एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ बंगाल इन 1279 सीई। ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2023 में भी जो है वो पूछा जा चुका है। ऑप्शंस आपके, ए नुसरत शाह, बी सिकंदर शाह, सी तुघरील बेग या फिर डी बुगरा खान। इसका सही आंसर है दैट इज सी तुघरील बेग। बट यहाँ पे एक डाउट आपके मन में आएगा कि यहाँ पर जो टाइम पीरियड लिखा है दैट इज 1279 एडी, जो कि हमें देखने को मिलता है मामलुक डायनेस्टी का, दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करें तो बट बंगाल का जो रीजन है वो हमें 1352 के अराउंड जो है वो इमर्ज होता हुआ दिखता है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि जो बंगाल का रीजन है हमें सबसे पहली बार जो है इंडिपेंडेंट रूल 1352 से देखने को मिलता है। तो 1279 में ऐसा क्या हुआ था, एक बार उसका बेसिक आइडिया अगर हम लें तो तुगरील बेग, ऑल्सो नोन एज तुगराल तुगन खान, अ गवर्नर ऑफ बंगाल अंडर सुल्तान बलबन, rebelled in 1279 CE and declared himself an independent ruler of Bengal। इन्होंने सिर्फ डिक्लेरेशन करी थी, हालांकि ये कभी जो है राज कर नहीं सके थे, इसीलिए जो है उस समय को जो है हम मानते नहीं हैं कि उसी टाइम पर कि बंगाल में एक इंडिपेंडेंट रूल जो है वो स्थापित हुआ था। असलियत में इट वाज इन 1352 CE। He took advantage of Balban's preoccupation with the Mongol invasions in the northwest region। बलबन जो थे उस समय मंगोलों की तरफ जो है उनका ध्यान आकर्षित हुआ, क्योंकि मंगोल भी लगातार जो है वो अटैक्स कर रहे थे इंडिया के ऊपर उस समय। तो उस बात का फायदा उठाया तुगरील बेग ने और उन्होंने जो है रिवोल्ट स्टार्ट किया बंगाल के अंदर। बलबन सेंट मल्टीपल एक्सपेडिशंस टू सप्रेस द रिबेलियन। आफ्टर इनिशियल फेलियर्स बलबन हिमसेल्फ मार्च टू बंगाल इन 1281 CE एंड सक्सेसफुली क्रश द रिवोल्ट। बलबन ने जो है खुद जाकर 2 साल के बाद 1281 CE के अंदर जो है वो इस रिवोल्ट को सप्रेस किया और तुगरील बेग की जो है वो हत्या भी कर दी। तुगरील बेग वॉज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड एंड बंगाल वॉज ब्रॉट बैक अंडर द कंट्रोल ऑफ द दिल्ली सल्तनेट। तो सिर्फ 2 साल के लिए जो है वहां पर रिवोल्ट का जो है हमें फेस देखने को मिलता है, इसीलिए वहां पर उस समय हम नहीं मानते कि इंडिपेंडेंट रूल स्थापित हुआ था, क्योंकि 2 साल के बाद ही एक बार फिर से बंगाल हमें जो है दिल्ली सल्तनत के अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो है घबराने की जरूरत नहीं है, असलियत में इट इज 1352 व्हेन बंगाल बिकेम इंडिपेंडेंट। ये एक रिवोल्ट का फेज हमें देखने को मिलता है, एक रेबेलियन का फेज जो है हमें देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हुसैन खान घोरी came into power in Malwa's independent sultanate in which year? Options आपके 1403 CE, B 1402 CE, C
C1405 CE या फिर D 1401 CE? इसका जो सही आंसर है दैट इज D 1401 CE। दिलावर खान के बाद जो है हुसैन खान घोरी हमें एक प्रोमिनेंट रूलर देखने को मिलते हैं जो मालवा में आए थे 1401 CE के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु फाउंडेड द गुजरात सल्तनेट? ऑप्शंस आपके, ए मुजफ्फर शाह, बी घियासुद्दीन मोहम्मद शाह, सी अहमद शाह द फर्स्ट या फिर डी बहादुर शाह? इसका सही आंसर जैसे कि हमने अभी डिस्कस भी किया था गुजरात के सेक्शन में, दैट इज ए मुजफ्फर शाह। इन्होंने जो है गुजरात सल्तनत की जो है वो नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन विच ईयर डिड द बैटल ऑफ तुकारोई, ऑल्सो कॉल्ड द बैटल ऑफ बजोरा, took place between the Mughal Empire and the Bengal Sultanate? ऑप्शंस आपके, A 1572 CE, B 1575 CE, C 1577 CE या फिर D 1564 CE? इसका सही आंसर है दैट इज B 1575 CE। इस बैटल के बाद जो है बंगाल सल्तनत जो है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया था और ठीक एक साल के बाद ही जो है मुगलों ने उसे कैप्चर भी कर लिया था। एक बार हम बंगाल के सेक्शन में दोबारा जाएं तो जैसा कि हम देख सकते हैं जो अंतिम साल था इनका दैट वाज 1576 CE और ये जो बैटल हमारा हमें देखने को मिलता है बैटल ऑफ तोरकई, ये हमें 1575 CE में देखने को मिलता है। तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि 1575 में बैटल हुआ और उसके अगले ही साल जो है बंगाल को एनेक्स करके अकबर ने उसे मुगल एम्पायर के अंदर जो है वो मिला लिया था। तो इस तरह से आप एक रफ आइडिया अपने दिमाग में बना सकते हैं और दोनों ही चीज़ें वो जो है वो याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which province was known as the Shiraz of the East during the reign of Sharki Sultans? ऑप्शंस आपके, ए कश्मीर, बी बंगाल, सी मालवा या फिर डी जौनपुर? इसका सही आंसर है दैट इज डी जौनपुर। यहाँ पर अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन के अंदर ही आपको जो है वो आंसर दे दिया गया है ड्यूरिंग द रेन ऑफ शारकी सुल्तान्स। शारकी सुल्तान जो है हमें जौनपुर के अंदर ही देखने को मिलते हैं, तो जौनपुर वैसे भी जो है इसका सही आंसर होता अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाकर ठीक से क्वेश्चन अगर आप पढ़ें तो। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु एस्टैब्लिश्ड बाग ए फिरदौस? ऑप्शंस आपके, ए दिलावर खान, बी महमूद बेगदा, सी अहमद शाह द फर्स्ट या फिर डी मलिक सरवार? इसका सही आंसर है दैट इज बी महमूद बेगदा। महमूद बेगदा ने जो है बाग ए फिरदौस की जो है वो स्थापना करी थी। बाग ए फिरदौस जो है एक गार्डन था जिसका अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो इट इज मेंट द गार्डन ऑफ पैराडाइज। एक बार अगर इसके बारे में एक बेसिक आइडिया लें तो सुल्तान महमूद बेगदा ऑफ गुजरात established Bagh e Firdaus. It was one of the many gardens he commissioned to enhance the beauty of Gujarat. Mahmud Begda was known for his grand architecture projects, including Champaner, which he developed as his capital. इनकी जो कैपिटल थी वो चंपानेर थी। ये जो है गार्डन की फोटो जो है एक रेफरेंस के लिए है, कुछ इसी प्रकार का जो है वो गार्डन भी दिखता होगा उस समय पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा आखिरी क्वेश्चन आज का। हु बिल्ट द अटल मॉस्क इन जौनपुर? ऑप्शंस आपके, ए फिरोज शाह तुगलक, बी आदिल शाह, सी इब्राहिम शाह शारकी या फिर डी अलाउद्दीन हुसैन शाह? इसका सही आंसर है दैट इज सी इब्राहिम शाह शारकी। इन्होंने जो है वो अटल मॉस्क की जो है वो स्थापना रखी थी हमारे जौनपुर के अंदर उस समय। एक बार अगर हम इस मॉस्क के बारे में देखें तो कुछ इस प्रकार का जो है ये मस्जिद हमें देखने को मिलता है। द अटल मॉस्क इन जौनपुर वॉज बिल्ट बाय सुल्तान इब्राहिम शाह शारकी इन 1408 CE. It is one of the finest examples of Sharki architecture blending Indo-Islamic and Persian styles. ये जो मस्जिद है इसे एक हिंदू टेम्पल अटल देवी टेम्पल को तोड़कर जो है वो बनाया गया था 1408 CE के अंदर इब्राहिम शारकी के द्वारा। The mosque was constructed on the site of an earlier Atal Devi temple, which was destroyed during the establishment of Muslim rule in Jaunpur. तो आज के जो है हमारे 10 क्वेश्चन जो हैं वो समाप्त हुए। आज हमने देखा
कि कौन कौन सी प्रोविंशियल डायनेस्टीज जो है हमें देखने को मिल रही थी साइमल्टेनियस ऑफ द दिल्ली सल्तनत एंड द मुगल एम्पायर ऑल्सो। और मोस्टली जो डायनेस्टीज हैं ये, इनको जो है अकबर ने ही एनेक्स करके एक बार फिर से मुगल एम्पायर के अंदर जो है वो मिला लिया था, एक्सेप्ट जौनपुर जिसे बहलोल लोदी ने एनेक्स किया था और उसे दिल्ली सल्तनत के अंदर मिलाया था। तो इसके बाद जो है हम अगली क्लास के अंदर बात करेंगे विजयनगर एंड बहामानी किंगडम्स के बारे में, और उसके बाद जो है हम सीधा बढ़ेंगे मुगल एम्पायर की तरफ। तो आज ही क्लास के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। शुक्रिया।